नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आपको वीडियोस दे रही हूँ। उसी क्रम में आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया से संबंधित है, जो कि यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में आता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर्स इन द, किस में आया है? विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? तो शिक्षा जो आती है वो समवर्ती सूची में आती है, कंकरेंट लिस्ट में आती है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? जो नीचे कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी, विश्व भारती, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो इसमें से एक दो पहले जो तीन यूनिवर्सिटीज हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से सही हैं इनमें से। देश में सर्वाधिक सौर विकिरण राजस्थान में है। वायु ऊर्जा में भारत देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। वायु ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा तमिलनाडु से प्राप्त होती है। भारत में यूरेनियम की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत जादूगोड़ा है। ये हमारे चार क्वेश्चन वो हैं फूट, इनमें से कौन से सही हैं ये बताने हैं। इसका राइट आंसर है 1 और 4। पहला है, देश में सर्वाधिक जो सौर विकिरण है वो राजस्थान में है, और दूसरा जो सही पॉइंट है वह भारत में यूरेनियम की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत जादूगोड़ा है। बाकी दोनों गलत है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन? निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी मुखिया है? तो इसका आंसर है डिप्टी चेयरमैन। हालांकि अब चीज़ें बदल चुकी हैं, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है जो इसमें दिया गया है, 2014 का पेपर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम से होती है। भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं। राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति कभी कभार कार्यकारिणी समिति या कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। इनमें से कौन कौन से सही हैं? तो इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं है, क्योंकि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम में होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं, ये भी ठीक है। तीसरा, राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट आता है, कंसीडर द स्टेटमेंट विच इज फॉलोड बाय 2 आर्ग्यूमेंट्स। इंडिया शुड हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लोकपाल। भारत में एक सशक्त और सुदृढ़ लोकपाल होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट कहता है यस इट विल गो ए लॉन्ग इन एलिमिनेटिंग करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी। दूसरा कहता है नो इट विल डिस्करेज ऑनेस्ट ऑफिसर्स फ्रॉम मेकिंग क्विक डिसीजन। पहला कहता है, तर्क कहता है कि जो नौकरशाही में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरा से वो कहता है तर्क, यह ईमानदार अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने से हतोत्साहित करेगा। तो कौन सा वाला जो तर्क है वो प्रबल है? वो पहला वाला जो तर्क है वो प्रबल है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज अडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट? कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने मेटा यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट को अपनाया है? तो मेटा यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनाया है। इसका आंसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हिंदी में देखते हैं क्योंकि थोड़ा क्लियर नहीं आ रही इमेज। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अभिनिर्धारित जाली संस्थाओं विश्वविद्यालयों को अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश में है।
दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है? संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्थाएं, विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं। इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पहला, दूसरा और चौथा। जो भाषाई अल्पसंख्यक वाला है इनको ये वाला अधिकार प्राप्त नहीं है। उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण से निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं? ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन के संदर्भ में पूछा गया है। विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण, शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, शिक्षा का वस्तुकरण, शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है हमें ये बताना है। तो इसमें जो आंसर सी ऑप्शन जो है, कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन, यानी सी तीसरा ऑप्शन, शिक्षा का वस्तुकरण। ऑप्शन इसमें तीसरा वाला जो आंसर है वो ठीक है। बी, सी और डी, तीन कंडीशंस ऐसी हैं जो इसमें आती हैं। पहली कंडीशन जो है वो इसमें नहीं आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी? डीम्ड यूनिवर्सिटी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। जो स्टेट का गवर्नर होता है वही डीम्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। दे कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क, वो अपना कोर्स वर्क और सिलेबस डिजाइन कर सकते हैं। दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फीस, वे अपनी एडमिशन और फीस से रिलेटेड गाइडलाइंस बना सकते हैं। दे कैन ग्रांट डिग्री, वे डिग्री ग्रांट कर सकते हैं। इनमें जो है पहले ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीनों सही हैं। इसमें जो राइट आंसर है वो बी, सी और डी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो है गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द चांसलर, वो चांसलर इसमें नहीं होता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। बाकी सभी यूनिवर्सिटीज में गवर्नर जो होता है स्टेट का वही चांसलर होता है। द पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व्ड बाय फोकसिंग ऑन। वैल्यू एजुकेशन का जो पर्पज है वो किस पर फोकस करने से सबसे ज़्यादा पूर्ण होता है? तो वो है कंसर्न ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। आंसर है इसका मानव मूल्यों पर से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज रिसीव्ड द विजिटर्स अवार्ड फॉर द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन फैक्ट 2017? ये 2017 के पेपर का क्वेश्चन है। उस समय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी। अब आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो इसमें चेंज आ चुका होगा, तो ये क्वेश्चन उस समय के लिए इम्पोर्टेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया? निम्न में से कौन से हायर एजुकेशन के गोल हैं? तो इसमें है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सेलेंस, रिलीवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। तो कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन जो है वो क्योंकि इसमें आता है, ये स्कूल एजुकेशन में है, तो ये नहीं है, बाकी सभी हायर एजुकेशन के गोल हैं। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री इन 2017? किसको किया गया है? NIRF के द्वारा। तो मेरिंडा हाउस दिल्ली को किया गया था 2017 में। अब ये बदल चुका होगा, तो अभी प्रेजेंट के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हायर एजुकेशन के विषय में पूछे गए हैं। 2014 से लेकर 17 तक के पेपर में से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। बाकी आप आगे के पेपर्स के क्वेश्चंस भी नेट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।